नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 19 झारसुगड़ा और आपके अपने शो ग्रहों की चाल में। हम वापस से मौजूद हैं आपके बीच में, लेकर के आए हैं 12 राशियों का लेखा जोखा और कुछ ऐसे सवालों के जवाब जिनका ध्यान आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में ढूंढते हैं। और आज तारीख है 28 यानी शनिवार का दिन, और पंडित जी से चर्चा करेंगे आज के कैसा रहने वाला है आज का ग्रह मंडल, कैसा रहने वाला है आज का ग्रह नक्षत्र। तो पंडित जी, क्या है आज का ग्रह मंडल? 28 मार्च दिन शनिवार है, 2026 है, जो चैत्र शुक्ल दशमी तिथि है। दशमी तिथि सुबह 8:48 तक रहेगी। इसके बाद में एकादशी शुरू हो जाएगी। शुक्रमा योग है, 8:05 रात्रि तक रहेगा, इसीलिए यह घृति योग। इसके बाद में घृति योग शुरू हो जाएगा। आज पुख नक्षत्र है जो 2:50 दोपहर तक। इसके बाद में अश्लेषा नक्षत्र है। अभिजीत मुहूर्त है जो 11:34 से 12:23 तक। राहु काल सुबह 8:55 से 10:23 तक रहेगा। दशाशूल पूर्व है, पूर्व दिशा में कोई भी यात्रा ना करें। दोस्तों, आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच एक ऐसे विख्यात पंडित बैठे हैं जिन्हें 18 वर्षों का अनुभव है और जिन्हें दीपेश पांडे जी के नाम से भी कहा जाता है। और आज वो आपको बताएंगे कि क्या रहने वाला है आज के ग्रह नक्षत्र आपकी राशियों को लेकर के। तो शुरुआत करना चाहेंगे मेष राशि से। पंडित जी, आज शनिवार का दिन मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर के आया है? मेष राशि में आज जो जन्म लेंगे वह बड़ी सुंदर होंगे। देखो, हम जो राशियां बताते हैं, अगर आपका राशि का नाम हो, आपके पास में जन्म कुंडली नहीं है, तो जो नाम की राशि है, जिस नाम से है, उसी के आधार पर ही लेना। ये ध्यान रख लेना। सभी राशि वाले हम डेली बता देंगे। अगर आपको नहीं है, जो नए जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज आपके लिए अगर राशि जन्म किसी की कुंडली है, किसी का नहीं है, तो नाम राशि के अनुसार जो भी पड़ता है राशि उसी को ही माने। मेष राशि वाले जो आज शुक्र है वहां पर बैठा हुआ है, आज जन्म लेने वाले बहुत सुंदर होंगे, सुशील होंगे। आज जिसकी भी मेष राशि वाले हैं व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो भगवान का स्मरण करके आज शनि देव के पास में जाकर के तिल का दान करें, और जो अपाहिज बैठे रहते हैं उनकी सेवा करें, तो संपूर्ण फल प्रदान होगा। यश भूमि भवन से संबंधित व्यापार में रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आपके लिए विद्यार्थी वर्ग जितने भी हैं, विद्यार्थी वर्गों के लिए आज तिली के लड्डू अगर उनको दान करते हैं, जो शनि मंदिर के सामने बैठे रहते हैं, उनके लिए तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। उम्मीद करते हैं मेष राशि के जातकों पंडित जी की बात को सुनेंगे और आज 28 तारीख के शनिवार का दिन आप सबके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी वृषभ राशि की तरफ। तो पंडित जी, क्या लेकर के आए आप वृषभ राशि वालों के लिए? वृषभ राशि वाले जो शुक्र अपने से द्वादश है, वह राजयोगकारी होता है। कभी कभी आपको फंसा देता है, कभी कभी ध्यान रख लेना, यहाँ पर एक हम शब्द बोल रहे हैं, पीने का चक्कर भी कर देता है, तो उससे बच के रहें, तो आपको व्यापार में भी उन्नति प्रदान होगी। अगर ये बचते नहीं हो आज का दिन आपके लिए, तो आपको फल कम मिलेगा और हानि ज्यादा मिलेगी। आपके मित्र जो है वो शत्रु बन जाएंगे। आपके व्यापार में जो रुके हुए कार्य हैं वह भी और ज्यादा रुक जाएंगे। तो आपको फल प्रदान करना है तो आप ड्रिंक्स का सेवन ना करें, आपके लिए व्यापार में श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। जो विद्यार्थी वर्ग हैं वह नीले पुष्प और शनि मंदिर में जाकर चढ़ाएं तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो पंडित जी, इससे पहले कि आज की हम अपनी अगली राशि की तरफ आगे बढ़े, मेरा प्रश्न है जो आपके सामने रखना चाहूंगा। पंडित जी, आर्थिक अवस्था सबकी बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सबको न सिर्फ अपना जीवन यापन करना है बल्कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी देनी है। और जब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, तो हम बात करते हैं रोजगार की, और जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो हम बात करते हैं व्यापार या फिर किसी भी तरह की नौकरी की। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम अगर कोई ऐसा पूजा करें जिससे हमारा व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़े, तो वो कौन सा होगा? आपके लिए सबसे फर्स्ट किसकी पूजा करना है? माता पिता की। फर्स्ट माता पिता की, फिर कुल देवी की और पितरों की। अगर ये पर आप पूजा करते हैं, उनका अगर आशीर्वाद मिल गया, तो आपको तो किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। क्योंकि माता पिता अगर जो भी बोल दें तो वह वाणी भगवान भी नहीं टाल सकते हैं, ध्यान रख लेना। इसीलिए माता पिता के लिए आपके लिए सेवा योग करना है, सेवा करना है। आपके लिए ऐसा रहे कि माता पिता ने आपको इतना बड़ा दिया है तो उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, तो आपको कोई भी
असमंजस नहीं है आपके लिए, व्यापार धन यश भूमि भवन से तत्काल में ही मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी मिथुन राशि की तरफ, क्योंकि काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। तो पंडित जी कैसा रहने वाला आज मिथुन राशि वालों का दिन? मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा अपने से दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। उनके लिए गुरु का योग जो है सबसे बड़ा फल देने वाला है। मन को विचरण होगा, गुस्सा आएगी, गुस्सा नहीं करना है। आप मेहनत ज्यादा करेंगे, फल कम मिलेगा। मेहनत भी आपके लिए ऐसा होगा, अपने ही आपको अपने साथ छोड़ देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए बरकरार रखने के लिए शनि देव के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। व्यापार में धन यश वैभव से उन्नति प्रदान होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज अगर हनुमान जी को श्वेत अगर मिष्ठान का प्रसाद लगाते हैं तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। उम्मीद करते हैं मिथुन राशि के जातकों आप पंडित जी की बात को सुनेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी अपनी अगली राशि यानी कर्क राशि की तरफ। तो पंडित जी क्या लेकर के आए आप कर्क राशि वालों के लिए शनिवार के दिन? कर्क राशि वाले हनुमान जी के मंदिर में श्वेत कलर का, अगर रंगीन नहीं ले जाना है, सूती का श्वेत अगर जनेऊ जिसे रक्षा सूत्र बोलते हैं और कोई कोई पैंता भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोले जाते हों तो आप अपना समझ लेना। जो भगवान जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ को चढ़ाएं और सिंदूर का दान करें और गरीबों को कुछ दान दे दें तो आपको श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। गाय को गुड़ खिलाएं, अगर गाय को गुड़ नहीं खिला सकते हैं आप तो हनुमान जी के यहाँ पर गुड़ चना का प्रसाद लगें, हनुमान जी को माला पहनाएं, तुलसी दल अगर अर्पण करते हैं तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर एक हनुमान चालीसा पाठ करके जाते हैं तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। तो दोस्तों ये थी 4 राशियां जिन पर पंडित जी ने अपना लेखा जोखा बताया कि क्या चीज आपको करना है, क्या चीज आपको नहीं करना है। और इससे पहले कि आज के हम अपनी अगली राशि की तरफ आगे बढ़े, हम देना चाहेंगे छोटा सा ब्रेक। आप सब कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 19 झारसुगड़ा और आपके अपने शो ग्रहों की चाल के साथ। मिलते हैं आप सभी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों ब्रेक के बाद दोबारा से स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 19 झारसुगड़ा और आपके अपने शो ग्रहों की चाल में। आज है 28 तारीख यानी शनिवार का दिन और पंडित जी ने 4 राशियों पर अपनी भविष्यवाणी कर दी है कि कैसा रहने वाला है आज उनका दिन। बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी सिंह राशि की तरफ। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं ग्रह मंडल, क्या चीज सिंह राशि को करना है और क्या चीज से परहेज करना है? सिंह राशि वाले आज पूरब की यात्रा ना करें। पूरब भी अगर करते हैं तो आपके लिए संपूर्ण फल प्रदान नहीं होगा। व्यापार में रुकावटें आएंगी और आपके लिए हानि भी हो सकती है। एक्सीडेंट, चोट चपेट संबंधित तो हो सकता है। आपके लिए हनुमान जी की आराधना करें और आपके लिए विष्णु भगवान की भी आराधना करें तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर तुलसी दल या एक रक्त पुष्प की माला हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी कन्या राशि की तरफ। तो पंडित जी कन्या राशि के जातक जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि आज शनिवार का दिन उनके लिए कैसा जाने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कन्या राशि वाले आज अगर जा रहे हैं व्यापार के लिए, आपके लिए मन अशांत है, रुकावट है, तो आपके लिए गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी की एक दूर्वा डाल के और चले जाएं और हनुमान जी की भी एक हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी के समक्ष इस मूर्ति के जो आशीर्वाद देने वाली मूर्ति है उसके समक्ष करके अगर एक हनुमान चालीसा पाठ सुनाते हैं। अगर दक्षिण वहां नहीं मिल रही अगर आशीर्वाद देने वाली तो दक्षिण मुखी हनुमान जी के यहाँ पर अगर आप एक हनुमान चालीसा का पाठ सुनाते हैं तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। विद्या वालों को लिए विद्या, धन वालों की धन, यश भूमि भवन से संबंधित सभी कार्य होंगे। विद्यार्थी वर्ग अगर हनुमान चालीसा पाठ करके जाते हैं तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो इससे पहले कि आज के हम अपनी अगली राशि की तरफ आगे बढ़े, पंडित जी एक प्रश्न है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जब भी हम त्योहार का समय आता है, दिवाली का समय आता है, हम लक्ष्मी माता की तस्वीर को अक्सर ढूंढते हैं और कई बार मैंने लोगों के मुंह से सुना है ऐसा कि बैठी हुई लक्ष्मी हमें लेनी चाहिए, खड़ी हुई नहीं लेनी चाहिए, या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अगर आप इस पर कुछ रोशनी डाल सके और हमारे ऑडियंस की शंका को दूर कर सके तो बहुत अच्छा होगा। देखो, लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई ही होना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि स्थायी लक्ष्मी आप अगर रखोगे तो आपके पास में स्थायी ही लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी इतनी होना चाहिए, कम से कम 6 इंच से नीचे ही होना चाहिए, 6 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। बीच में कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान रख लेना, कोई भी मूर्ति हो, चाहे लक्ष्मी जी की हो, चाहे गणेश जी की हो, चाहे शंकर जी की हो, XYZ
कोई भी मूर्ति हो, पोली नहीं अंदर से होना चाहिए। अगर जिसके घर में भी रखी हो तो उसको मोम भर ले, उसको ठोस कर ले। जिस घर में देवी देवता ठोस रहते हैं उसके यहाँ धन ठोस रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी तुला राशि की तरफ। तो पंडित जी कैसा रहने वाला है आज शनिवार का दिन यानी 28 तारीख का दिन तुला राशि वालों के लिए? तुला राशि वालों के लिए आज पैर में या पीठ में दर्द होने वाला है, उनके लिए सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या झुकने में भी तकलीफ हो सकती है। ध्यान रख लेना, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें या कुछ भी करें, इस पे नेगेटिव ना करें। अगर ये करोगे तो आपको दिन भर कष्ट होगा। कोई दवाई पानी जरूर लें। आप स्वयं डॉक्टर की अगर नहीं मिटता है तो डॉक्टर के यहाँ जरूर दिखाएं। आपके लिए व्यापार के लिए आज सबसे श्रेष्ठ दिन है। आपके शत्रु प्रबल रहेंगे तो शत्रु की बाधा काटने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाके आज बजरंग बाण करते हैं। हनुमान जी के घर में नहीं करना है, देखो घर में कभी भी बजरंग बाण नहीं किया जाता है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर बजरंग बाण करते हैं तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए रक्त पुष्प हनुमान जी को चढ़ाएं तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। तुला राशि के जातकों पंडित जी की बात को जरूर सुनिएगा और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो पंडित जी बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वालों की तरफ, क्योंकि काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं और जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि आज शनिवार का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के पंचमुखी कवच हनुमान कवच ध्यान रख लें, लिख लो आप। पंचमुखी हनुमान कवच का आज 11 पाठ करें, जिसके करने से आपके शत्रु का शमन होगा, रोगों का विनाश होगा। जो आपके कार्य आपके रुक रहे हैं उनको उन्नति प्रदान होगी, आपको श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। व्यापार, धन, यश, वैभव, भूमि, भवन से संबंधित सभी प्रकार के योग प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज अगर 7, 11, 21 अगर हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। तो दोस्तों ये थी 8 राशियां जिन पर पंडित जी ने अभी तक अपनी भविष्यवाणी कर दी है कि आज शनिवार यानी 28 तारीख का दिन आप सबके लिए कैसा जाने वाला है। इससे पहले कि आज के हम अपने अगली राशि की तरफ आगे बढ़े, हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप सब कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 19 झारसुगड़ा और आपके अपने शो ग्रहों की चाल के साथ। मिलते हैं आपसे सभी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों ब्रेक के बाद दोबारा से स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 19 झारसुगड़ा और आपके अपने शो ग्रहों की चाल में। पंडित जी ने अब तक 8 राशियों पर अपनी भविष्यवाणी कर दी और अब बारी है आज की हमारी अगली राशि यानी धनु राशि की। तो पंडित जी क्या लाए हैं आप पिटारे में धनु राशि वालों के लिए? धनु राशि वाले आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें। ध्यान रखें, अगर जो जोत देते हैं हनुमान जी की वह जोत जरूर ले, और अगर हो सकता है तो शनि मंदिर जा रहे हैं तो शनि के साइड में खड़े होकर वहां हनुमान चालीसा पाठ, अगर इतना नहीं कर सकते तो शनि मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पाठ करें। तिल का दीपक थोड़ा सा तिली डाल के जरूर चढ़ाएं, आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी मकर राशि की तरफ। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं, ग्रह नक्षत्र कैसा रहने वाला है आज मकर राशि वालों का? मकर राशि वाले आज सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो आपको कोई टोक नहीं पाए। संध्या के समय में या मध्य रात्रि में आपको 1.25 मीटर कपड़ा, 1.25 किलो तेल, एक दिया बड़ा वाला लेना है, उसमें तेल डालकर अगर आपके लिए अगर आप उसमें तेल में पूरा कपड़ा भिंगो करके अगर बत्ती से जलाकर चौरस्ते पे चले आते हैं तो आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। व्यापार में जो असुविधाएं हो रही हैं वह दूर हो जाएंगी। आपके लिए उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे, आपके लिए शुभ योग बनते हैं, आपके लिए शत्रु भी समन हो जाएंगे। व्यापार, धन, यश, वैभव, भूमि, भवन से सभी प्रकार के विद्यार्थी वर्ग हनुमान जी के मंदिर में 3 अगर हनुमान चालीसा सुनाते हैं तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो पंडित जी से पहले कि आज के हम अपनी अगली राशि की तरफ आगे बढ़े, एक प्रश्न है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा पंडित जी। ऐसे कुछ देर पहले हमने व्यापार वालों के बारे में चर्चा की। पंडित जी जो रोजगार में है या जो नौकरी परस्त इंसान है वो लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनका जीवन यापन बहुत अच्छा हो जाए? क्या उनके लिए कोई ऐसा उपाय है जिससे अगर वो इस्तेमाल करे तो उससे अपने नौकरी में वो खूब तरक्की पा सके और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सके? उनको देखना पड़ेगा कि दशम का मालिक
दशम का मालिक जो है ना, वो कहाँ बैठा है? सरकार से संबंध बैठा है, व्यापार से संबंधित बैठा है। अगर सरकार से संबंध बैठा है तो उसको उच्च शिक्षा मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, उच्च पद मिल पा रहा कि नहीं मिलेगा। अगर वो प्रबल नहीं होगा तो उसको प्रबल करने के लिए उन ग्रहों को अगर योग बनाएगा, अगर नहीं है प्रबल तो उनके लिए कुछ पूजा पाठ करें तो आपके लिए श्रेष्ठ उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं, बशर्ते आप उच्च कोई ज्योतिष आचार्य को दिखाएं तो आपका श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी कुंभ राशि की तरफ। तो पंडित जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कुंभ राशि वाले जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि कैसा रहने वाला है शनिवार का दिन उनके लिए। कुंभ राशि वाले अगर बेचैन रहते हैं, मन बहुत चलायमान होता है, ये बाचाल कभी कभी बन जाते हैं, किसी से अपशब्द बोल देते हैं, उनको अंदर में ठेस पहुंच जाती, तो आपके भी काम बिगड़ते हैं और सामने वाले के भी काम बिगड़ते हैं। इसीलिए किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। अगर बन सके तो किसी के साथ में भला करें, अच्छा करें। ऐसा करने से आपका उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपके जो व्यापार से संबंधित हैं, रोजगार से संबंधित हैं, नौकरी से संबंधित हैं, सभी प्रकार के योग प्रबल होंगे। आपको उन्नति मिलेगी, फल प्रदान होगा। आप विद्यार्थी वर्ग अगर हनुमान जी के यहाँ अगर को सिंदूर अगर चढ़ाते हैं तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो बढ़ते हैं आज की हमारी आखिरी राशि यानी मीन राशि की तरफ। तो पंडित जी 28 तारीख शनिवार का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? मीन राशि वाले अगर गेहूं का दान रविवार के रविवार करते हैं, ध्यान रख लेना, मीन राशि वाले गेहूं का दान अगर रविवार के रविवार करते हैं, 1.25 किलो अपने वजन का और किसी गरीबों को देते हैं तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। उनके रोगों का शमन होगा, कष्ट दूर होगा, विद्या में उन्नति प्रदान होगी, इन रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज तो हनुमान जी को माने चोला का सामान है और लड्डू, अगर बूंदी के लड्डू का प्रसाद लगाते तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो दोस्तों ये थी 12 राशियों पर पंडित जी की भविष्यवाणी की आज 28 तारीख यानी शनिवार का दिन आप सबके लिए कैसा जाने वाला है, क्या चीज आपको करना है, किस चीज से आपको परहेज करना है और कैसे आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमें अपना प्यार देते रहिए और हम हर एपिसोड में आएंगे 12 राशियों का लेखा जोखा और कुछ सवालों के जवाब लेकर। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज का दिन मंगलमय हो, सभी को धन्यवाद। राधे राधे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में ग्रहों की चाल में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार देते रहिए और आज के लिए नमस्कार।